Hello everyone. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to our official YouTube channel of Hasmukh Goswami College of Engineering. I am Gaurav Kumar Gohil. I am a faculty of English and Communication Skills. In today's video lecture, we are going to cover an introduction to tenses in English grammar. तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें हम बहुत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, बहुत कुछ कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये जो हम लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं वो एक सिस्टम से चलती है और इस सिस्टम के बहुत सारे अलग अलग भाग होते हैं। जैसे कि एक एजुकेशन सिस्टम है, एक बैंकिंग सिस्टम है, वैसे ही लैंग्वेज भी एक सिस्टम है और इस सिस्टम के बहुत अलग अलग भाग है। उसमें से ही एक भाग है टेंसेस। तो टेंसेस क्यों है? हमें सबसे पहले कोई चीज़ सीखनी है तो सबसे पहले ये जानना बेहद ज़रूरी है कि हम जिसको सीख रहे हैं हम उसको क्यों सीख रहे हैं, उसके पीछे क्या संदर्भ है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं टेंसेस का संदर्भ क्या है। चलो एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ आई ईट एन एप्पल, तो इसका क्या मतलब होगा? क्या इसके ज़रिए मैं आपको ये बता पा रहा हूँ कि मैं ऐसा आपको बोलना चाहता हूँ कि मैंने एप्पल कल खाया था? क्या मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ इसके ज़रिए कि मैं कल एप्पल खाने वाला हूँ? नहीं, इससे ज़रिए मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता है। तो हमारी जो डे टू डे लाइफ होती है उसमें हम बहुत सारी एक्शंस लेते हैं और हमारा ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन इसी बात के ऊपर निर्भर है कि हम जो भी क्रिया करते हैं, हम जो कर्म करते हैं वो हम दूसरों को बताते हैं। तो ये सारे जो कर्म हम करते हैं वो दूसरों को बताते हैं। तो इसमें वो सारे कर्म जो होते हैं, क्रियाएं होती हैं, एक्शंस होती हैं, वो समय के अलग अलग अंतराल में होती है। कोई क्रिया हम पास्ट में कर चुके हैं और इसके बारे में बताना चाहते हैं, कोई क्रिया ऐसी है जो अभी हम करने वाले हैं उसके बारे में हम बताना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाएँ, इसीलिए टेंसेस आज हमारे साथ है। टेंसेस लैंग्वेज सिस्टम का एक भाग है। तो समय को अगर हम पूरे तरीके से देखें तो इस समय को इजीली टेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए 3 भाग में विभाजित किया गया है और ये 3 भाग आप जानते हैं, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। लेकिन पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और सिर्फ फ्यूचर टेंस से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है कि हम एक्यूरेटली कब मैंने कोई एक्शन ली या फिर मैं लूँगा, ये सिर्फ पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस से मैं किसी को बता नहीं पाऊँगा। तो इसीलिए हमने उसको आगे और 4 भाग में विभाजित किया है और ये 4 भाग है सिंपल टेंसेस, कंटिन्यूअस टेंसेस, परफेक्ट टेंसेस एंड कंटिन्यूअस परफेक्ट टेंसेस। तो आज के ये लेक्चर में हम इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानने का प्रयत्न करेंगे। तो इस तरीके से अब हमारे पास 12 टेंसेस है। सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस पास्ट, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस फ्यूचर, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस परफेक्ट। अगर आप टेंसेस में महारत हासिल करना चाहते हैं, आप टेंसेस में मास्टरी लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे आपको एक एडवाइस देता हूँ कि आप अपने टेंसेस की जो पढ़ाई है उसको आप 2 भाग में विभाजित कर दें या फिर उसको डिवाइड कर दें। जैसे कि फर्स्ट हाफ में आप मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टेंसेस जो है, जो केवल 7 टेंसेस है, उसके ऊपर फोकस कीजिए। बाकी के जो 5 है, एक बार आप ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेंसेस है उसमें महारत या फिर कॉम्पिटेंसी हासिल कर लें, उसके बाद उसके ऊपर फोकस कीजिए। तो यहाँ पे आज हम इस वीडियो में द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड टेंसेस है उसके ऊपर फोकस करेंगे, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जो 7 जो मेन टेंसेस है जो फ्रिक्वेंटली हमारी डे टू डे लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं वो है सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल फ्यूचर टेंस, कंटिन्यूअस पास्ट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस एंड कंटिन्यूअस फ्यूचर टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये 7 जो टेंसेस है उसको हम फ्रीक्वेंटली अपनी डे टू डे लाइफ कम्युनिकेशन में इस्तेमाल करते हैं। तो आइए इसके ऊपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस।
तो जैसे कि ये सिंपल टेंस है और प्रेजेंट टेंस है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमको हेल्प करता है हमारी डे टू डे लाइफ में, प्रेजेंट में हम कौन कौन सी हैबिट का इस्तेमाल करते हैं या फिर रूटीन लाइफ में हम क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में अगर हमें किसी को कुछ बताना हो तो हम इस सेंटेंस का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गो टू स्कूल बाय बस, इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए देखते हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस एकदम इजी है, जिसमें हम पास्ट में हमने जितने भी एक्शंस ली है उसके बारे में अगर मुझे किसी को बताना है तो मैं यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस का इस्तेमाल करूँगा। जैसे कि आई डिड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे, तो यहाँ पे हमको एक बात ध्यान में रखनी है कि ये सारे जितने भी टेंसेस है वो उसके लिए पर्टिकुलर कुछ इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि आई डिड नॉट वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग यस्टरडे, तो यस्टरडे हमको ये बताता है कि मैं एक ऐसी घटना के बारे में बता रहा हूँ, एक ऐसे काल, एक ऐसे समय के बारे में बता रहा हूँ जो अभी चल नहीं रहा है, वो गुजर चुका है। आइए आगे बढ़ते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। तो जैसे कि सिंपल पास्ट टेंस में बीती हुई घटना के बारे में बताते हैं, फ्यूचर टेंस में हम ऐसी घटना के बारे में बताते हैं जो अभी हमने परफॉर्म नहीं की है, जिसके बारे में हमने कोई एक्शन नहीं की है। या तो फिर सिंपल तरीके से बताए तो फ्यूचर में मैं जो भी काम करने वाला हूँ, फ्यूचर में जो भी मैं एक्शन लेने वाला हूँ, इसको इंडिकेट करने के लिए मैं सिंपल फ्यूचर टेंस का इस्तेमाल करूंगा। और इसके एग्जाम्पल्स है आई विल गो कॉलेज टुमारो, सिंपल। आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस। दोनों सेम है, एक ही चीज बताते हैं। कंटिन्यूअस मतलब चालू रहना, कोई क्रिया, कोई ऐसी एक्शन जो अभी समय के एक पर्टिकुलर टाइम में चल रही है, तो हमें ऐसी कोई क्रिया के बारे में बताना है तो हम कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि अभी, राइट नाउ, मैं कोई ऐसी क्रिया कर रहा हूं जो अभी चालू है, वो अभी खत्म नहीं हुई है, वो चालू हो चुकी है और अभी भी चल रही है, तो इसके लिए मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करूंगा। जैसे कि आई एम स्पीकिंग, यू आर लिसनिंग, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पे जब भी कोई ऐसी घटना के बारे में मुझे बताना हो जिसमें मैं सामने वाले को ये इंडिकेट करना चाहता हूँ कि ये घटना अभी चालू है, तो यहाँ पे मैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करूंगा। चलो बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में ऐसी घटना के बारे में हम बताते हैं जो समय के जो भूतकाल वाला हिस्सा है, जो गुजर चुका है, वहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे, कोई एक पर्टिकुलर भाग में कोई ऐसी घटना है जो अभी चल रही थी। अगर मुझे ऐसी कोई घटना के बारे में बताना है तो मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करूंगा। चलो एग्जांपल लेते हैं। When my friend called me yesterday, I was watching a Netflix movie. सिंपल। तो जैसे कि कल जब मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था तो मैं उस टाइम पे नेटफ्लिक्स मूवी देख रहा था। तो मेरी जो ये नेटफ्लिक्स मूवी देखने वाली जो क्रिया है वो उस टाइम पे चल रही थी। किस टाइम पे? जब मेरे फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था उस टाइम पे। एकदम सिंपल है। अगेन मैं आपसे बताता हूँ कि ये क्या है। समय के कोई एक ऐसे अंतराल में जो बीत चुका है और उस टाइम पे कोई एक ऐसी क्रिया है जो अभी चल रही है। अगर ऐसी क्रिया के बारे में मुझे किसी का कुछ बताना हो तो यहाँ पे मैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करूंगा। ओके, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। और जैसे कि अभी हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखा कि वो पास्ट की बात कर रहा है, भूतकाल में कोई एक ऐसे टाइम पे कोई क्रिया चल रही थी, सेम टू सेम उसका पूरा उल्टा अगर देखे तो फ्यूचर में कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई घटना, कोई क्रिया चल रही होगी। मुझे अगर ऐसी कोई घटना के बारे में बताना है जो फ्यूचर में कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे चल रही होगी तो यहाँ पे मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करूंगा। ओके, जैसे कि अगर एग्जांपल देखे, सो टुमारो एट 7 when you will call me, I will be watching Netflix movie। तो अगर मैं कल की बात करूं, आने वाले कल की बात, तो आने वाले कल में 7 बजे के टाइम पे जब मेरा फ्रेंड या फिर तू मुझे कॉल करेगा तो उस टाइम पे मैं नेटफ्लिक्स में मूवी देख रहा होऊंगा। तो वो क्रिया अभी चालू नहीं हुई है, लेकिन जब तू मुझे कॉल करेगा तब ये क्रिया चल रही होगी। अगर ऐसा मुझे किसी को बताना है तो यहाँ पे मैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करूंगा।
ओके, सो कंटिन्यूअस टेंस के बारे में अभी आप जान चुके हैं। चलो अब परफेक्ट टेंसेस की बात करते हैं। परफेक्ट टेंसेस का मतलब होता है पूर्ण। अगर कोई क्रिया पूर्ण हो चुकी है और इसकी कोई इफेक्ट अभी चल रही है, या फिर इसके कोई इफेक्ट के बारे में मुझे किसी को बताना है, या फिर जस्ट अभी कुछ खत्म हुआ है उसके बारे में मुझे कुछ बताना है, वो बहुत दूर नहीं है, मतलब वो बहुत दूर का पास्ट नहीं है, वो बहुत दूर का भूतकाल नहीं है, अभी रिसेंट पास्ट है। अगर ऐसे कोई पास्ट के बारे में मुझे किसी को बताना है तो यहाँ पे मैं परफेक्ट टेंसेस का इस्तेमाल करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से। सो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई ऐसी घटना प्रेजेंट में जो बहुत नज़दीक में अभी जस्ट खत्म हुई है और उसकी अभी इफेक्ट बाकी है, उसके इफेक्ट अभी खत्म नहीं हुई है, तो इस ऐसी कोई चीज़ को बताने के लिए, ऐसी कोई एक्शन को बताने के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। जैसे कि अभी आपने जस्ट अपना 10th कंप्लीट किया है, तो यू कैन से आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई 10th स्टैंडर्ड, और यू कैन से दैट आई हैव पास्ड माई SSC रिसेंटली। तो यहाँ पे हम लोग ज़्यादातर रिसेंटली, जस्ट नाउ ऐसे इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम सामने वाले को बता सकते हैं कि ये रीसेंट पास्ट है, बहुत दूर वाला पास्ट नहीं है। तो यहाँ पे अब अभी ऐसा नहीं बोल सकते कि आई हैव पास्ड माई 3rd स्टैंडर्ड, क्योंकि अगर अभी हम बात करें तो 3rd स्टैंडर्ड अभी आपके लिए रीसेंट पास्ट नहीं है, वो 7 साल पहले की बात है। अगर रीसेंट पास्ट की मुझे बात करनी हो तो यहाँ पे मैं इस्तेमाल करूंगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में यूं होता है कि समय के कोई एक पास्ट वाले भाग में कोई क्रिया जस्ट अभी खत्म हुई है। अगर ऐसा मुझे किसी को बताना है तो मैं पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करूंगा। फिर से एक बार मैं आपको बताता हूं कि समय के भूतकाल वाले भाग में कोई एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई क्रिया जस्ट खत्म हुई है और उसकी इफेक्ट अभी है, वो कंप्लीटली बहुत दूर का पास्ट नहीं है, तो यहाँ पे अगर मुझे किसी को इसके बारे में कुछ बताना है तो मैं यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करूंगा। एक एग्जांपल देखते हैं। द ऑथर हैड ईटन ऑल द चीज केक व्हेन हिज फ्रेंड्स अराइव्ड। तो जब उसके फ्रेंड आए थे, अराइव्ड भूतकाल की बात है, आए थे, उस टाइम पे ऑथर ने सारी चीज केक थी वो खा ली थी। तो जो केक खाने वाली जो घटना है वो कंप्लीट हो चुकी है। और वो कब कंप्लीट हुई थी? जब उसके फ्रेंड्स आए थे तब। तो उसके जब फ्रेंड्स आए थे, उसके फ्रेंड के जो आने वाला भाग है, समय के उस भाग की हम बात कर रहे हैं। तो इस भाग में ऑथर ने चीज केक खाने की जो क्रिया है वो कंप्लीट कर ली थी। तो अगर ऐसी कोई घटना है जिसमें आपको अपने भूतकाल में से, अपने या फिर अपने पास्ट वाले भाग में से आपने किसी को कुछ बताना है कि आपने कुछ कंप्लीट कर लिया था, तो आप यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे। चलो देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वैसे कि हम फ्रीक्वेंटली फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात नहीं करते हैं, फिर भी आज हम देख लेते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है। तो जो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है उसका टोटल उल्टा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में होता है। तो देखते हैं कि फ्यूचर में कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जब कोई घटना होने वाली है तब कोई क्रिया कंप्लीट हो चुकी होती है। तो ये हमें इंडिकेट करने के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलो एक एग्जांपल देके समझते हैं ताकि आप अच्छी तरीके से उसको समझ पाए। द ऑथर विल हैव ईटन ऑल द चीज केक्स बाय द टाइम हिज फ्रेंड्स अराइव। तो जब उसके फ्रेंड आएंगे फ्यूचर में, तो कब? समय के कौन से भाग की बात कर रहा हूं? समय के उस भाग की मैं बात कर रहा हूं जहां पे उसके फ्रेंड्स आने वाले हैं। तो उसके जब फ्रेंड्स आके देखेंगे तो वो क्या देखेंगे कि उसने चीज केक वो खा चुके होंगे। वो क्या देखेंगे कि वो लोग उस भाग के, समय के फ्यूचर के वो उस भाग में चीज केक है वो खा चुके होंगे। द ऑथर विल हैव ईटन ऑल द चीज केक बाय द टाइम his friends arrive. So thank you so much friends for watching this video and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ like it, share it with your friends and please don't forget to subscribe our channel. Thank you so much once again.